हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 4th, 5th, 6th and 7th. Your topic is on progress, that is tense. And today we will take present perfect tense. Present perfect tense. Present perfect tense. कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ आती हैं? प्यारे बच्चों, इसका नाम ही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मान होता है वर्तमान और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल। इसमें कार्य भूतकाल में प्रारंभ होता है और कार्य भूतकाल में प्रारंभ होते हुए वर्तमान में भी ये पूर्ण हो जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। चलिए इसकी पहचान लेते हैं। सबसे पहले इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं या क्रिया में आ, ई, ए आ, ई, ए की ध्वनि प्लस है, हूँ, हैं आता है तो आता है। यहीं तक लिखिए आप। ओके। अब आप बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स की। What are the helping verbs that are used in this tense? Dear students, in this tense we use helping verbs has, have, have एंड मैन वर्ब्स की बात करते हैं तो मैन वर्ब्स में एम बी थर्ड मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। ओके। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। वह अपना कार्य
कर चुका है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ बात करते हैं इस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इसी में क्या दिया गया है? करना। क्या दिया गया है? करना। प्यारे बच्चों, टेंस में ही एक टॉपिक और होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपको अलग से करवाया जाएगा। परीक्षा में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रश्न आता है। परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि हिंदी सेंटेंस आ गया आपको अंग्रेजी बनाना है, नहीं। ये तो तुम्हारे लिए है कि तुम इससे अंग्रेजी को लिख सकें, निबंध लिख सकें, पैराग्राफ लिख सकें, पत्रों को लिख सकें, चाहो तो बोल सकें। ये है। बाकी जो एग्ज़ाम में आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने का आता है, वो आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसका आपको अलग से करवाया जाएगा ये। ओके, वह अपना कार्य कर चुका है। तो ये आपकी क्या हो गई? वर्ब। कौन कर चुका है? वह। ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। तो क्या लिख देंगे यहाँ? ही। क्या लिख देंगे? ही। उसके बाद में सहायक क्रिया। तो ही के बाद सहायक क्रिया कौन लगाते हैं? ही के साथ में हैज। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, स्ट्रक्चर वही है जो मैं आपको पिछले टेंस में बता चुका हूँ, और मैं एक बार ही बता चुका हूँ जब मैंने टेंस प्रारंभ किया था। साधारण वाक्यों का स्ट्रक्चर प्रत्येक सेंटेंस में, प्रत्येक टेंस में एक ही होता है। वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सभी टेंसेज में होता है। ये नहीं कह सकते आप कि प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में कौन सा होगा, नहीं। ये बात और है, किसी किसी टेंस में सहायक क्रिया का यूज हम लेते नहीं है साधारण वाक्य में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। जब हम सहायक क्रिया यूज नहीं लेते हैं तो सहायक क्रिया से आगे देखिए स्ट्रक्चर में क्या है? मुख्य क्रिया है, तो फिर मुख्य क्रिया लिखिए। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या हो गया? ही के साथ में आप क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब हैज। और फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया कौन सी है? करना। तो करने की क्या होती है? डू। एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ डू इज डन। ही हैज डन। ओके, अब रह गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट है? अपना कार्य। डन हिज वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अपना की क्या लिखोगे? हिज। और कार्य क्या लिखोगे? वर्क। प्यारे बच्चों, यदि इसमें वह अपना कार्य कर चुका है के स्थान पर होता वह अपना कार्य कर चुकी है, तो ये कोई स्त्री होती, और यहाँ कर्ता क्या लिखते? सी लिखते। जब कर्ता सी होता तो अपने के लिए यहाँ क्या लगा देते? हर। हिज नहीं लगता। कर्ता आई होता तो अपने के लगा देते माई। कर्ता यू होता तो अपने के लगा देते यूअर। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अगला सेंटेंस लेते हैं। वह जयपुर से आया है। अब आपको देखना है इसका पहचान। पहचान में मैंने दो चीज लिखाई हैं। एक तो है क्रिया के बाद में चुका है, चुकी है, चुके हैं। एक है आ ई ए की ध्वनि आएगी क्रिया के बाद में और फिर आएगा है, हूं, हैं। ध्यान रखना बच्चों, आ ई ए की ध्वनि आती है और है हुए नहीं आता है तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन आ ई ए की ध्वनि है और उसके बाद है हूं है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, पूर्ण वर्तमान काल। तो वह ही हो गया। आया है ये ऐसे भी हो सकता था, वह जयपुर से आ चुका है, तो भी यही बात थी। अब इसमें है से पहले आ की ध्वनि आया, आ है, आया है, आ की ध्वनि फिर है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो ही के साथ क्या लगाओगे? हैज। आने की होती है कम, थर्ड फॉर्म लिखोगे तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम। कम, केम, कम।
अब आता है जयपुर से। मैंने बताया था प्रपोजिशन होते हैं वो आपको हिंदी में पीछे मिलेंगे, अंग्रेजी में पहले लिखने फ्रॉम। जब आप किसी चीज़ से अलग होते हो, कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होता है तो वहाँ फ्रॉम प्रपोजिशन लगाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन इसमें अलग होने का तो प्रश्न दिया हुआ है, जयपुर से आया है तो जयपुर से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है। एक होते हैं साथ में, तो साथ के से में लगाते हैं विद। क्या लगाते हैं, विद। ही हैज़ कम फ्रॉम, अब क्या रह गया, नाउन जयपुर। इस तरीके से आप इसको बनाओगे। जैसे मैं इस पाठ को पढ़ा चुका हूं। अब इसमें चुका हूं पढ़ाना, मैं का हो गया आई, और आई के साथ में क्या लगाते हैं, हैज है। पहचान देख लीजिए, पढ़ाना, चुका है, चुकी है, चुके हैं। आई हैव, पढ़ाने की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, टॉट, TAUGHT। आई हैव टॉट इस पाठ को। अब आ गया को, तो ध्यान रखना को जब आता है तो वो कर्म के बाद आता है। किसके बाद आता है, कर्म के बाद को आता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, कर्म के बाद जो को आता है ना, उसमें हम टू वगैरह कुछ नहीं लगाते, मतलब कर्म से पहले आपको टू लगाना नहीं है। अंग्रेजी में कर्म से पहले टू नहीं लगाना, यानी कि यदि हिंदी में कर्म के बाद में को आता है तो को के लिए टू नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ ही मेन वर्ब्स हैं जो टू प्रपोजिशन लेती हैं कर्म से पहले। हिंदी में कर्म के बाद में को आता है, तो आई हैव टॉट इस पाठ लिख देंगे, दिस लेसन। इसमें यदि आप टू लगाते हो, आई हैव टॉट टू दिस लेसन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, क्योंकि टू का प्रयोग हम यहाँ किसी निर्जीव कर्म से पहले नहीं करते हैं। टू का प्रयोग किससे पहले करते हैं, किसी सजीव कर्म से पहले टू का प्रयोग यहाँ किया जाता है। लेकिन अब आप टू का प्रयोग नहीं करोगे। ये हो गया आपका आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट डे कल आपका लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण। ओके डियर्स, इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बी हैप्पी, बी हेल्दी, मेहनत कीजिए, पढ़िए। ओके, थैंक यू।